ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है, इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो दो वर्ड्स बनते हैं, पॉली प्लस मॉर्फ। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एंड ऑपरेटर टू बिहेव इन डिफरेंट मैनर्स। मतलब आपके पास जो नॉर्मल फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स हैं जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ काम करते हैं या उसके अपने सिंगल वर्जन्स हैं, उनमें कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज ऐड कर देना कि वो जो नॉर्मल अपना काम है वो तो कर ही जाए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉल, उसको कैसे कॉल किया जा रहा है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उनको नए वर्जन को कॉल करे और उसको एग्जीक्यूट करे। इसको करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये तीसरा हम कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये तीन तरह की ओवरलोडिंग आपके पास होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब पहले आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग वाला। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी डिफाइन more than one function with same name। ठीक है, जब आपको एक से ज्यादा फंक्शन बनाने हैं और उन सारे फंक्शन का नाम आप सेम रखना चाहते हो क्योंकि उनका काम एक जैसा है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि हमने बना दिया हम लोगों ने कैलकुलेट अमाउंट या कैलकुलेट बिल। ठीक है, जिसमें फ्लैट फ्लैट कैलकुलेशन होगी। एक मैं चाहता हूं कि मैं कुछ परसेंटेज उसको डिस्काउंट देना चाहता हूं। ठीक है, तो उसको मैं नंबर ऑफ परसेंटेज उसको साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका नाम भी कैलकुलेट फाइनल बिल ही हो। मैं चाहता हूँ एक और फंक्शन बने जिसको मैं नंबर ऑफ डेज साथ में पास कर दूं और एडिशनल डिस्काउंट उसको और दे दूं। मतलब सपोज करो हम चाहते हैं कि एक डिस्काउंट, एक सिंपल डिस्काउंट हो। ठीक है, एक हो डिस्काउंट विद परसेंटेज, कितनी परसेंटेज डिस्काउंट है, एक है डिस्काउंट जिसमें हम लोग परसेंटेज एंड नंबर ऑफ डेज साथ में देते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अलग अलग नाम ना दें, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 या डिस्काउंट 3। ये तीन फंक्शन ना क्रिएट करें, चाहे उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है लेकिन इन तीनों का नाम सेम रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना पड़ता है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या करता है, आपको सारे के सारे फंक्शन सेम नेम से डिफाइन कर सकते हो, बट उनका जो है प्रोटोटाइप of each function should be different। अब देखो, अब इसमें प्रोटोटाइप क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ये अब ये फंक्शन बना डिस्काउंट विदाउट आर्गुमेंट, ये बन गया डिस्काउंट विद सिंगल आर्गुमेंट, ये बन गया डिस्काउंट विद 2 आर्गुमेंट। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपने फंक्शन को जब कॉल करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉल, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है बाइंडिंग का। बाइंडिंग जो है दो तरह की होती है, तो हम लोग अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, या फिर अर्ली को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, और लेट को हम लोग बोलते हैं डायनामिक, या इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग, या फिर रन टाइम बाइंडिंग। अब बाइंडिंग वर्ड आपने सुना है कभी, बाइंडिंग का हम लोगों को मीनिंग देखना हो, किसी को किसी के साथ बाइंड करना, किसी को किसी के साथ जोड़ देना, दैट इज अ बाइंडिंग। ठीक है, हम लोग किसी को लिंक कर देते हैं तो उसको बाइंडिंग बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी जो बाइंडिंग होती है वो अर्ली बाइंडिंग होती है, स्टैटिक होती है, कंपाइल टाइम पे होती है। अब बाइंडिंग का मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जब यहाँ पे
हम लोगों ने ये फंक्शन कंपाइल करा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करा, तो जब मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर t.getTeacher, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसका लिंक ऑटोमेटिकली टीचर क्लास के गेट टीचर के नाम के साथ कर देगा। उसको पता है कि जब भी ये कॉल होगा, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी t.getTeacher वाली, तो कंट्रोल यहां से कहां पे ट्रांसफर होगा, इस जगह पे, ठीक है, गेट टीचर पे, क्योंकि प्रोग्राम तो लिंक है ना। अब उसको कैसे पता कि कहां से कहां जंप करना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है। बाय डिफॉल्ट सारा कुछ जितना कुछ भी बाइंड होता है आपका, वो अर्ली बाइंडिंग होती है, कंपाइलेशन टाइम पे बाइंड होती है। अब इस केस के अंदर यहां पे कंपाइलेशन टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, या एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो अलग अलग है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स वो ऑटोमेटिकली उन सबको कॉल कर लेगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन होती है कि सपोज सारे के सारे बिना आर्गुमेंट के होते, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर होते, इनहेरिटेंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता, तब वहां पे अर्ली बाइंडिंग जो है वो फेल हो जाती है, फिर वो किसी और फंक्शन को लिंक कर देता है। वो हम लोग टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये चीज समझनी है कि बाइंडिंग होती क्या है। कि जब आपका प्रोग्राम, आपका ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करेगा, तो कंट्रोल कहां से कहां पे शिफ्ट होता है। अगर ये चीज हम लोग बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग हो रही है। वो कंपाइलर डिसाइड करता है कि जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा, कौन से फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और कोडिंग में कंपाइलेशन टाइम पे बैकग्राउंड में उसको उसके साथ बाइंड कर देता है। ये क्लियर हो गया टॉपिक? हाँ जी सर। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अर्ली बाइंडिंग वाला काम करेगा, ठीक है। अब इसको अचीव कैसे किया जाता है, लेट बाइंडिंग, आगे हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब इसको अचीव कैसे किया जाता है, सपोज यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर ली, क्लास से डेमो, मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने क्लास बना ली डेमो, इसके अंदर यहाँ पे मैं पब्लिक सेक्शन में चलता हूँ, पब्लिक, यहाँ पे एक बनाता हूँ फंक्शन void line, सपोज एक लाइन बना लेते हैं जिसके अंदर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ 50 स्टार्स फॉर int a equals to 0 less than 50 a plus plus। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, ये क्या करेगा, मेरे को 50 स्टार्स प्रिंट कर देगा, और हर बार जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा हर बार 50 स्टार से प्रिंट करेगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं यार, मेरे को एक लाइन चाहिए, उसको मैं जितने नंबर बोल दूं वो उतने स्टार प्रिंट करे स्टार प्रिंट, लेकिन जितने मैं बोल दूं उतने करे। तो मेरे को क्या करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर, फॉर int a is equal to 0 a less than 50 की बजाय क्या करना होगा, n a plus plus, या फिर यहाँ पे मैंने कर दिया सी आउट, फिर प्रिंट तो मेरे को स्टार ही करना है, तो यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ओके चलो ठीक है, 50, एक तो 50 स्टार फिक्स्ड हो गए, दूसरा जितना मैंने नंबर बता दिए उतने स्टार हो गए, तीसरा मैं कहता हूँ कि मेरे को एक लाइन बनानी है, जिस लाइन के अंदर जितने नंबर मैं बता दूं वो, ठीक है, प्लस जो करेक्टर मैं बोल दूं, मेरे को स्टार नहीं प्रिंट करना, जो मैं करेक्टर बता दूं उसको, वो करेक्टर के साथ उसको प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर लिया फॉर int a equals to 0 a less than n a plus plus, यहाँ पे हमने कर दिया सी आउट सी, ठीक है, और सी को हमने प्रिंट करवा लिया, क्योंकि जो करेक्टर हमें चाहिए था वो हमने प्रिंट करवाना था, तो हम लोगों ने सी को प्रिंट करवा लिया। अब मैं इसको जब कॉल करूंगा void main, यहाँ पे डेमो का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया d1, अब d1 के साथ मैं कॉल करता हूँ d1 डॉट लाइन, d1 डॉट लाइन, d1 डॉट लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास फंक्शन का नाम सब सारी जगह पे देखो एक ही है, लाइन 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 लाइन, लेकिन जो पहले वाला लाइन है, जब आपने इसको कंपाइल करा, कंपाइलर ने पहले वाले लाइन को उसने चेक करा कि इसका प्रोटोटाइप किसके साथ मैच करता है, उसको इसका प्रोटोटाइप इसके साथ मैच करता हुआ मिल गया, तो उसने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, अर्ली बाइंड कर दिया, ठीक है। फिर उसने दूसरा फंक्शन उठाया, जब ये कॉल हुआ
तो उसने इसका कंपैरिजन करा, कौन सा प्रोटोटाइप उसको मिल गया यहाँ पे, फिर उसको कर दिया। ठीक है, फिर उसने तीसरा उठाया, तीसरे में उसको मैच मिल गया, तो तीसरे के अंदर उसने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर अब कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये कंपाइल कर देगा। लेकिन सपोज करो हम एक और बनाते हैं यहाँ पे void line int x, ठीक, तो ये कंपाइलर आपको नहीं करने देगा, क्योंकि वो कहेगा कि इस प्रोटोटाइप से आप ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइन कर चुके हो। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, ये आपको करने नहीं देगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग ऑलरेडी एक जो है वो फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो इसको हमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना होगा, इसको हमें कुछ ना कुछ अलग करना होगा। जैसे हम लोगों ने इसके लिए एक नंबर ले लिया, कैरेक्टर, जो भी पॉसिबल तरीके हैं, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पे चेंज होते रहे। ठीक है, जब हम लोग इसको बनाएंगे, कंपाइलर इसको लिंक करेगा और ऑटोमेटिकली जो भी फंक्शन की कॉल है उस कॉल के हिसाब से उसको कॉल करता रहेगा, मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन के साथ उसको लिंक करता रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग जिसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करा, मतलब एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली दूसरे फंक्शन से अलग करने के लिए हम लोगों ने एक तरह से उसके प्रोटोटाइप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। तो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप के साथ उसको डिफाइन करेंगे तो वो जो होगा हमारे पास उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोला जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी।